गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भिक्षाएं सुन रहे हैं 94.3 बिग एफएम पर। पुनीत मेरा नाम है और आज एक बहुत ही खास दिन 30 नवंबर। आज के दिन हम सब जगदीश चंद्र बसु साहब, जिनका जन्मदिन आज के दिन होता है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। तो इनके बारे में और आज के इस स्पेशल डे के बारे में बातचीत करने के लिए, कुछ और पॉइंट्स पे हम सबको बताने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी, विज्ञान संचारक, केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ। वेरी गुड मॉर्निंग आरजे पुनीत जी, और बिग एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं का वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज 30 नवंबर है और आज का दिन एक ऐसे आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक का जन्मदिन है जिन्हें हम जगदीश चंद्र बोस के नाम पर से जानते हैं। इन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अपने योगदान से देश को विज्ञान की दुनिया में वैश्विक पटल पर ला दिया था। बोस साहब ने वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे विषयों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम किया। उन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों से, जी हाँ, वही रेडियो तरंगे जिनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ और ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, अर्थात रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करके जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक बने। सूक्ष्म तरंगें वही हैं जिनके द्वारा आप चंद मिनटों में अपना भोजन गर्म कर लेते हैं माइक्रोवेव की मदद से, और इसके पीछे जगदीश चंद्र बोस साहब का योगदान था। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रडार, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग, सेहत और जो अभी मैंने आपको बताया माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में हम बसु साहब के योगदान को भुला नहीं सकते। आज पूरी दुनिया बोस साहब को मार्कोनी के साथ बेतार संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए याद करती है, बल्कि मानती है कि मार्कोनी साहब ने जो आविष्कार किया था उसके वास्तव में हकदार या उस आविष्कार को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले जे.सी. बोस साहब थे। जे.सी. बोस साहब ने दर्शाया कि पौधों में हमारी तरह ही दर्द का एहसास होता है, अर्थात अगर पौधों को काटा जाए या फिर उनमें जहर डाल दिया जाए तो उन्हें भी तकलीफ होती है और वह मर भी सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु साहब की लिखित वैज्ञानिक कथाएं आज भी हम जैसे शिक्षकों और आप जैसे आम लोगों के लिए निश्चित ही ज्ञान का स्रोत हैं। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोवेव ही नहीं कहा जाता, फादर ऑफ बायोफिजिक्स भी कहा जाता है। वनस्पतियों को नींद आती है, यह कल्पना जगदीश चंद्र बसु साहब की थी। जगदीश चंद्र बसु साहब के मन में एक ही बात थी दोस्तों, वो बार बार कहते थे कि अपने देश को जब तक ज्ञान के सृजन में सफलता प्राप्त नहीं होगी तब तक पूरे विश्व में अपने देश का सम्मान नहीं होगा। उनकी याद में स्थापित किए गए बोस इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में स्थापित है, यह एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां उन्नत प्रकार के शोध होते हैं। क्योंकि जगदीश चंद्र बोस साहब को अच्छी प्रयोगशालाएं नहीं मिली, उन्होंने अपनी छोटे छोटे प्रयोगशालाओं में एक बाथरूम के बराबर कमरे में अपने प्रयोग किए और दुनिया के सामने उन्होंने उन प्रयोगों का प्रदर्शन किया। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत अहम बिंदुओं पर आपने हम सबको बताया आज के इस खास दिन के बारे में। सुनते रहिए 94.3 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।